एक ताकतवर नेता और एक बगावत जो बनी उनकी सबसे बड़ी चुनौती। इसके पीछे एक ऐसा शख्स जो उनका करीबी माना जाता था, येवगेनी प्रिगोजिन। कौन है ये शख्स और उसने ऐसा किया क्यों? प्रिगोजिन पुतिन के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के रहने वाले हैं। साल 1961 में जन्मे प्रिगोजिन ने कई साल जेल में बिताए और बाहर निकलकर हॉट डॉग्स बेचना शुरू किया। साल 2000 में वे पुतिन से अपने रेस्टोरेंट में मिले, जो कि दरअसल एक नाव थी। यह रेस्टोरेंट पुतिन की मनचाही जगहों में से एक बन गई। उसके बाद प्रिगोजिन के केटरिंग बिजनेस को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। रशिया की मिलिट्री से लेकर स्कूल्स और सबसे जरूरी सरकारी इलाके क्रेमलिन में उनकी कंपनी ही खाना परोसा करती थी। इसके बाद प्रिगोजिन एक आर्म्ड प्राइवेट ग्रुप की फंडिंग करने लगे, जिसका नाम वागनर ग्रुप था। इस गुट का साल 2014 से ही यूक्रेन में हिंसा के पीछे हाथ रहा है। प्रिगोजिन के लड़ाके कभी सीरिया तो कभी लीबिया या माली में नजर आए। ये प्रिगोजिन की खुद की यॉट और प्राइवेट जेट है जो अमेरिका के निशाने पर है। ऐसा क्यों? प्रिगोजिन ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था इंटरनेट रिसर्च एजेंसी, जो अमेरिकी चुनावों को सोशल मीडिया पर फेक अमेरिकी अकाउंट से बाधित करना चाहती थी। आप सोचेंगे कि पुतिन के अपने साथी ही ऐसे कामों में क्यों उलझे हुए हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे पुतिन रशिया को औपचारिक तौर पर ऐसे मुद्दों से बाहर रख सकते हैं। पिछले साल जब यूक्रेन में रशिया का अटैक कमजोर होता दिखा, प्रिगोजिन को अनुमति मिली कि वो रशिया की जेलों से कैदियों को अपने गुट में शामिल करें। जानकार बताते हैं कि वो रशिया के शहरों में ऐसी भर्तियां करवाते थे। बड़े बड़े बैनर्स और बिलबोर्ड्स पर रशिया का मीडिया उनके गुट को एक देशभक्त गुट बता रहा था। यूनाइटेड किंगडम का मानना है कि प्रिगोजिन के पास तकरीबन 50,000 लड़ाके हैं। यूक्रेन की जंग में और रशिया की पूरी प्लानिंग में वे एक अहम हिस्सा रहे हैं। और अब वो कारण जिससे प्रिगोजिन पुतिन के खिलाफ खड़े हुए। यूक्रेन में लड़ाई के दौरान प्रिगोजिन ने बार बार रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री पर आरोप लगाए कि वो उन्हें हथियार सप्लाई नहीं कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिर एक ऑर्डर निकाला जिसमें कहा गया कि प्रिगोजिन वाले गुट जैसे और गुटों को भी सेना में औपचारिक रूप से शामिल होना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आरोपों से बचने और प्रिगोजिन को काबू करने के लिए बनाया गया एक रूल था। प्रिगोजिन ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। अपने ही बेस पर रशिया के हमले की बात कर प्रिगोजिन ने अपनी सेना को यूक्रेन से निकाला और रशिया में दाखिल हुए। मॉस्को की तरफ आर्मर्ड गाड़ियों के काफिले निकाले। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रशियन सोल्जर्स और विमानों को प्रिगोजिन ने निशाना बनाया। प्रिगोजिन आखिर ऐसे रोल में आए कैसे? पत्रकार इलिया ज़ेगुलेव, जिन्होंने प्रिगोजिन के बारे में अध्ययन किया है, बताते हैं कि उन्होंने कभी बुरे काम करने से अपने आप को रोका नहीं है। उनके पास खोने के लिए सम्मान था ही नहीं। वे बताते हैं कि पुतिन को ऐसे लोग पसंद नहीं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन हो, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से कंट्रोल नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि प्रिगोजिन एक आइडियल कैंडिडेट थे राष्ट्रपति पुतिन के लिए।